Traders at Haflong in dilemma. Following the recent notice from Haflong Municipal Board to shut down shops other than grocery, vegetables, medicines, etc., though there has been DDMA's new SOP was in place wherein opening of all shops were mentioned for notified time. The chairman of Haflong Municipal Board could not contacted for his comments. One trader said the recent notice from Haflong Municipal Board Authority did not communicate with the Merchant Association before issuing such notice. He said it is good to keep closed shops to fight pandemic spread. यह है कोविड से बचेगा, ऐसा आदमी लोगों सब मानेगा तो सबका लिए अच्छा है। अच्छा तो है लेकिन आदमी लोगों ज़्यादा भीड़ करता है। ऐसा होने से तो फिर हम लोग को लॉकडाउन ऐसा बंद करके कोई फायदा नहीं है। But the people are of the opinion that during this crisis, whom they should follow, DDMA or HMB. Sudden closures of all the shops rather than grocery, vegetables, medicines, etc. would cause serious impact on traders' economy. पूरे असम के साथ साथ दिमा हासाओं में भी ये जो टाइम बंद जो है, कर्फ्यू जो है लागू जारी है, ठीक वैसा ही आजकल नया कोविड के वजह से यहाँ जो दिमा हासाओं में भी एक कहीं बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ने लगा। उसके साथ अगर देखा जाए तो असम सरकार ने जिस तरह से यहाँ का पूरे असम को जिस तरह से गाइडलाइंस के अनुसार DDMA का 2005 एक्ट के अनुसार जो गाइडलाइंस के अनुसार जिस तरह से यहाँ का जो दुकानें वगैरह जो है कभी 11 बजे तक ही खुल पाएगा, 11 बजे के बाद में 12 बजे से जो टाउन इलाका जो है कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। ठीक वैसा ही गांव लेवल में अगर रूरल लेवल में अगर देखा था तो 2 बजे से ही इस बार जो है 6 बजे से छोड़कर अभी 2 बजे से कर्फ्यू जो है लागू हो जाएगा। तो उसका अनुसार के दिमा हासाओं में भी कल हाफलोंग का जो म्यूनिसिपल बोर्ड है उन्होंने भी यहाँ का जो एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि यहाँ का जो दुकानें जो फार्मेसीज और एसेंशियल जो उसको छोड़कर बाकी सब दुकानें जो है बंद किया जाएगा और बंद कर रखना पड़ेगा, इस तरह सा नोटिफिकेशन लिखा है। ठीक उसकी वजह से अगर देखा जाए तो यहाँ का जो दुकानदार है वो जो है लेकिन क्या करे ना करे काफ़ी हलचल मच गया। अगर एक तरफ देखा जाए तो ये एसेंशियल को और फार्मेसी को छोड़कर बाकी दुकानें जितना भी हाफलों में बंद है सब कुछ बंद हो चुका। और इस वक्त हम दादा आपसे जानना चाहते हैं कि अभी अचानक से अभी दुकानें जो है बाकी जो एसेंशियल जो चावल दुकान वगैरह जो है वो 11 बजे तक खुला रहेगा, उसके बाद बाकी दुकानें जो है बंद हो जाएगा। ये अचानक से बंद हो जाने से क्या लोगों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या आपकी सोच? नहीं, कितना दिन से तो मैंने ये प्रोसेस तो चल ही रहा है। 11 बजे तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सारा असम के साथ 11 बजे से किया है। तो 11 बजे से 12 बजे के बाद में तो लॉकडाउन होता था, तो इसमें पब्लिक तो मोटा मोटी अवेयर हो गया इसके बारे में, तो इतना खास तकलीफ तो नहीं है। लेकिन तकलीफ यही है जो दूसरा जो दुकानदार लोगों ने जो बंद करा तो उसमें उन लोगों का खाना पीना रहना ये सब का थोड़ा तकलीफ हो गया। हाँ, तो आप क्या सोचता है क्या ये टाउन कमेटी ने ये तो डिक्लेयर कर दिया कि कल से जितना दुकानदार जो है बंद रखना पड़ेगा, लेकिन आखिर कब खुलेगा ये भी उसमें उल्लेख नहीं करा। इसमें आप क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं? ऐसा सुनने का मुताबिक तो आपका आने वाला 6 तारीख या 8 तारीख ऐसा फिर खुल जाएगा बोल के सोचा। नॉर्मल सिचुएशन में हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड मैंने लेके आ जाएगा बोल के सुना, लेकिन एक्जैक्ट नोटिफिकेशन में तो डेट तो मेंशन नहीं किया। ऐसे ही करना तो चाहिए था, करना चाहिए था। तो अभी क्या वजह से नहीं किया, शायद वो और भी बढ़ा सकता है। यहाँ का सिचुएशन देख के शायद उनका मैंने अगर जो दिल में कहीं डर बा ऐसा कुछ है तो शायद बढ़ भी सकता है। ऐसा सोच के भी डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं किया होगा, ये तो हमें तो पूरा जानकारी नहीं है। तो आपको वो तकलीफ नहीं होगा, यहाँ का कोई भी आदमी हो या पब्लिक हो या कोई भी हो, कम एक कोविड प्रोटोकॉल को हिसाब से अगर दुकान खुला रहेगा तो आपको क्या लगता है, ये अच्छा रहेगा या ख़राब रहेगा? नहीं, मेरा हिसाब से तो एज ए नागरिक होने के नाते मेरा जो सुझाव है जो अभी तो जो है ठीक ही है, लेकिन अगर यदि मैंने इसको लॉकडाउन को कम नहीं कमा के अगर ज़्यादा बढ़ा देने से जो हमने जो ग्राउंड रियलिटी जो महसूस किया जो बातचीत करा, अभी क्या होता है जब आप टाइम कमा देते हैं तो भीड़ आ जाता है मार्केट में। जो भी मैंने ग्रोसरी आप जितना भी आप करिए, एक दुकान खुला रखिए या चाहे आप पूरा ही खुला रखिए, तो क्या होगा उसमें को भीड़ हो जाएगा। अगर इसको नहीं करके थोड़ा मैंने लंबा अगर दिन भर खुला रहेगा तो मेरा हिसाब से तो वो ठीक रहता रहा, तो उसमें क्या होता रहा, भीड़ कम हो जाता रहा। लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या सोच रहा है और जो सिस्टम जो सोच रहा है हमें तो उसमें चलना पड़ेगा, वही बात है।
टाउन कमेटी लोग आप लोग से मीटिंग किया रहा, मर्चेंट से मीटिंग मर्चेंट से मीटिंग किया रहा है? नहीं, मर्चेंट से तो मेरा जानकारी के हिसाब से तो मीटिंग नहीं मैंने किया। ऐसा पुलिस प्रशासन का तरफ से बुलाया था मैंने मीटिंग ये करने के लिए, लेकिन वो मर्चेंट का तरफ से जा नहीं मैंने मतलब टाउन कमेटी और मर्चेंट का तरफ कुछ ऐसा बातचीत नहीं हुआ? मेरा जानकारी के हिसाब से तो बातचीत नहीं हुआ शायद। आप क्या सोचता है, ये टाउन कमेटी ऐसा बंद दे सकता है क्या? ऐसा करने से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहने के बजाय वो कैसे बंद दे सकता है, आपके हिसाब से क्या बोलते नहीं, ये तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक, मैं तो इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा तो यहाँ में सबको साथ में मिल के रहना है, चलना है। तो ये तो शायद अगर जो म्यूनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में क्या है क्या नहीं है बाकी प्रोटोकॉल, ये तो हमें अभी पूरा अच्छी तरीके से जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें कमेंट नहीं करूँगा। जी, जैसे कि हम सभी को पता है कि डिमा हासाओ में एकमात्र हाफलोंग जो शहर जो है बहुत बड़ा शहर माना जाता है और हेड क्वार्टर है। तो उसकी हिसाब से अगर देखा जाए तो कोविड पॉजिटिव केसेस पे डिमा हासाओ का जो हाफलोंग इलाका में ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन उसको छोड़ के भी हमने जब आज यहाँ का जो म्यूनिसिपल बोर्ड का जो चेयरमैन है यहाँ का उसका ऑफिस बेरर से हमने कांटेक्ट करने के लिए भी कोशिश की। ये आखिर ये जो दुकानें जो अपने बंद कर दिया गया है वो कितना दिन तक चलेगा, ये कब तक चलेगा, ये इसका बारे में सभी भी कन्फ्यूजन है, यानी कि हम भी कन्फ्यूजन है। उसको बारे में हमने जानने के लिए भी कोशिश किया, कांटेक्ट करा, लेकिन उसको हम कांटेक्ट में नहीं ले पाए। जो कुछ लोगों का कहना यह है कि हम लोग का सोशल का कुछ लोगों का कहना यह है कि अचानक से ये जो बाकी दुकानें बंद हो जाने की वजह से जो लोगों का जो रोजी रोज़गार का जो दुकानदार लोगों का जो रोजी रोज़गार है उनके ऊपर में भी कहीं सारा इफेक्ट होते हुए नज़र आ रहा है। और ये इफेक्ट लेकिन काफ़ी लोगों का बीच में तकलीफ़ें हो रहा है। ये जो कोविड की वजह से वैसे तो 11 बजे तक की दुकान खुला रहता है हर रोज़, लेकिन उसमें भी इतना बिकाव नहीं होता था। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों का जो खाने का दाल चावल का खर्चा एटलीस्ट निकल जाता रहा। लेकिन अभी ये पूरा का पूरा जो टाउन का जो बंद हो जाने से यहाँ का जो दुकानदार है वो लोगों का काफ़ी थोड़ा बहुत तकलीफ़ है। और अगर हम बात करें तो डिमा हासाओ में आज का रेट में अगर बात करें तो कोविड पॉजिटिव केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और भी अभी चाइल्ड लोगों को ऊपर ये अटैक करना शुरू हो गया। इसकी वजह से लोगों को यह भी अपील करता हूँ कि ये लोग आप लोग काइंडली अब अगर घर से भी अगर बाहर निकलते तो फुली प्रिकॉशनरी मेजर लेके आप निकलिए ताकि कोविड आपके ऊपर संक्रमित ना हो सके। और ये जो डिमा हासाओ का अभी फ़िलहाल सिचुएशन दूसरा डिस्ट्रिक्ट के जैसा इतना अच्छा नहीं है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी ख़राब है। लेकिन उसको छोड़ के भी डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में अगर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बोलो, यहाँ का कम्युनिकेशन का बोलो, यहाँ पे तक बहुत बेहतर दूसरा का डिस्ट्रिक्ट का जैसा बेहतर नहीं है। उसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी खुद से ही प्रिकॉशनरी लेना बहुत ही ज़रूरी है।